गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम अब। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम 12 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहने वाले हैं। इसलिए लेक्चर को पूरा और ध्यानपूर्वक देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय सुधार समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो हाल ही में क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बांग्लादेश बना है। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को समूह के 5वें सदस्य के रूप में नामित किया है। इससे पहले इस समूह में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव शामिल थे। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की स्थापना 2020 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन वाशिंगटन में किया गया है। हाल ही में सैन्य संगठन नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया है। इस सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही यूक्रेन को अगले वर्ष के भीतर सैन्य सहायता के रूप में 40 बिलियन यूरो मतलब 43.2 बिलियन डॉलर की धनराशि करने पर विचार किया गया है। नाटो 32 सदस्यों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। यह पहली बार 1989 में मनाया गया था। यह विचार 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या के 5 अरब तक पहुंचने से प्रेरित था। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का थीम था, किसी को पीछे ना छोड़े, सभी को गिने, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में किया है। ये भारत के चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ हैं। भारत के मुख्य चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया है। यह एक बहुसुविधा केंद्र है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच मिशन के तहत स्थापित किया गया है। साथ ही CJI चंद्रचूड़ ने ब्राज़ील के न्यायाधीश जस्टिस एंटोनियो बेंजामिन का स्वागत किया और उन्हें भारत का एक महान मित्र बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसे हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में शंकर शरण को नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण ने हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्साओं के शीर्ष अस्पताल आर्मी हॉस्पिटल R&R के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। इसको R&R के नाम से भी जानते हैं। वह 1982 बैच के पूर्व छात्र हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर ने नई दिल्ली से नियोन टेक्नोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरल उप विशेषज्ञता की है और किंग्स कॉलेज अस्पताल लंदन में बाल चिकित्सा लिवर प्रत्यारोपण में प्रशिक्षण लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कितने सार्वजनिक बैंक ने सरकार को 6481 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है? तो हाल ही में 4 सार्वजनिक बैंकों ने सरकार को 6481 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है। 10 जुलाई को केनरा बैंक, इंडियन बैंक सहित 4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6481 हज़ार करोड़ रुपए का लाभांश चेक प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 23-24 में बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 2514.24 करोड़ का लाभांश मिला। इसी तरह केनरा बैंक ने 1838.85 करोड़ रुपए का लाभांश दिया। चेन्नई स्थित इंडियन बैंक ने 2023-24 के लिए
1193.45 करोड़ रुपए का लाभांश चेक दिया। बैंक ऑफ इंडिया ने 935 करोड़ रुपए का चेक दिया। इसके अलावा मुंबई स्थित वित्तीय संस्थान एक्सिम बैंक 2023-24 के लिए 252 करोड़ रुपए का लाभांश चेक प्रस्तुत किया। लाभांश किसी कंपनी की कमाई का 1% होता है जो उसके शेयरधारकों को लाभ के हिस्से के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस ये 12 जुलाई को मनाया गया है। हर साल 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 2013 में संयुक्त राष्ट्र यूएन ने महिला शिक्षा की वकालत करने वाले युवा को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को मलाला दिवस नामित किया गया था। मलाला यूसुफजई लड़कियों की शिक्षा की लड़ाई के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गई हैं। 2012 में पाकिस्तान में महिला शिक्षा पर तालिबान के प्रतिबंधों का विरोध करने पर उन्होंने गोली मार दी गई थी। दिसंबर 2014 में वह 17 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की शांति नोबेल पुरस्कार बनी हैं। 2015 में यूसुफजई के सम्मान में एक क्षुद्रग्रह का नाम 316201 मलाला रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस की कुल कितनी आबादी हो गई है? तो उत्तर प्रदेश में राजकीय पक्षी सारस की कुल आबादी ये 19,918 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला 5वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला 5वां पूर्ण सदस्य बांग्लादेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर कितने साल बाद ऑस्ट्रिया की यात्रा की है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर ये 41 साल बाद ऑस्ट्रिया की यात्रा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादन के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत और ये ताइवान देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन ये ऑस्ट्रेलिया देश में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोशी किस देश की एआई द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला वॉइस असिस्टेंट मोशी ये फ्रांस की कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश की मोहचिक 1987 का महिला ऊंची कूद का विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो हाल ही में ये मोहचिक जो है ये यूक्रेन देश की है जिन्होंने 1987 का महिला ऊंची कूद का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने सेना अस्पताल आरआर की कमान संभाली है? तो हाल ही में अस्पताल सेना कमान की संभाली है शंकर नारायण ने संभाली है। दोस्तों इस तरह से आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने 12 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। चलिए इसी वीडियो में हम 11 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? तो वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये खबरों में रहा है, हाल ही में ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसका संयोजक कौन है? तो 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसके आयोजक ये डॉक्टर पूनम गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कौन पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए HOC बने हैं? तो कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पश्चिम बंगाल में UU ललित बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों का पंजीकरण माफ़ कर दिया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों का पंजीकरण माफ़ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने 16 कीटों के मानव उपभोग की मंजूरी दी है? तो हाल ही में सिंगापुर देश ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे होम्योपैथिक में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में होम्योपैथिक में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य दिवस ये 10 जुलाई को मनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो हाल ही में भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक की आबू धाबी में संपन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो हाल ही में भारत और रूस देश ने 2030 तक 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में बीएसएफ ने कहाँ गो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में बीएसएफ ने गो विद ट्रीज वृक्षारोपण अभियान ये श्रीनगर में शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में दूसरी बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो हाल में दूसरी बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक ये नई दिल्ली में होगी। दोस्तों इस तरह के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने 12 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और 11 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्जाम हब बाय रमेश पटेल को लाइक सब्सक्राइब एंड जरूर करें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम कल आपसे एक न्यू अपडेट्स के साथ मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।